आंदोलन किया था। किसानों का अब टाइम आ गया बिजाई का, उसमें उन्हें ट्यूबवेल भी चाहिएगा, पानी भी चाहिएगा चलाने के लिए, लाइट चाहिएगी। और सबसे ज़्यादा है ना बिजली का कट है ना, गांवों में 3-3 दिन से लाइट नहीं आ रही। तो मैं तो किसान आंदोलन से जोड़ के देख रहा हूँ। और एक भाई है नीलेश में भी कोयले की कमी है, लेकिन मैं नहीं कहता कोई भी चीज़ की कमी एकदम आवे तो ऐसे कहा होगी। मन तो इसमें कुछ राजनीतिक समीकरण भी लगते हैं कि नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय हिसार के राजीव नगर के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर बिजली मंत्री जी का पुतला फूंकने की तैयारी करते हुए सभी के सभी नगर निवासी अनिल कुंडू मौजूद है मेरे साथ। एक बार पूरा मामला जान लेता हूँ कि क्या नौबत आन पड़ी जिसके चलते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री जी का पुतला फूंकना पड़ रहा है। बिजली मंत्री के भी दर्शन कर लेंगे और अच्छी तरह से जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को देख रहे हैं, अगर कुछ खामियां लगती है तो कुंडू साहब से जरूर संपर्क करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नौबत आन पड़ी, बिजली मंत्री का पुतला फूंकना पड़ रहा है? सर नौबत तो ये आन पड़ी, पक्ष और वक्ष पूरा हरियाणा में कहीं पे भी नहीं दिख रहा कोई पुतला फूक रहा है या मुद्दा ठान लग रहा है। सिर्फ फेसबुक पे इतनी देखने लग रहे हैं भाई, उससे मिले, हमारे यहाँ के पार्षद भी कुछ मिले तो एक्शन साहब से मिलने। मैं तो कहूँ ना मुख्यमंत्री जी से मिलना था इस बारे में, क्योंकि जो मंत्री है उन्हीं के तो है, जो बीजेपी के पार्षद है वो आज कल है ना जेई साहब से मिले थे। लेकिन मैं कहता हूँ उन्होंने मुख्यमंत्री या मंत्री से मिलना था, कमल गुप्ता जी से, और उनसे गुहार लगानी थी भी बिजली मंत्री से वो लेके इसका खुलासा किया जाए दिक्कत क्या रही है। मैंने सुना है भी कोयले की कमी है, लेकिन मैं नहीं कहता कोई भी चीज़ की कमी एकदम आवे तो ऐसे कहा होगी। मन तो इसमें कुछ राजनीतिक समीकरण भी लगते हैं कि इस देश में ना राजनीति बहुत हैवी है। मैं तो किसी पार्टी का तो हूँ नहीं, लेकिन एक अंदर की ज्ञान और सोच से पता लगा है भाई हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हो। भाई राजनीतिक मुद्दा कैसे हो सकता है? जैसे किसानों ने आंदोलन किया था, किसानों का अब टाइम आ गया बिजाई का, उसमें उन्हें ट्यूबवेल भी चाहिएगा, पानी भी चाहिएगा चलाने के लिए, लाइट चाहिएगी। और सबसे ज़्यादा है ना बिजली का कट है ना, गांवों में 3-3 दिन से लाइट नहीं आ रही। तो मैं तो किसान आंदोलन से जोड़ के देख रहा हूँ। और एक भाई है नीलेश ने बताया था पूरा, ये नीलेश भाई ने बताया था कि अंदानी के पास है इसके ठेके सारे, तो ये डिटेल से बताएंगे। बताओ जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा भाई, आप हर बारी आओ हमारे पास। तो जो ये बिजली के ठेके हैं ये अडानी पावर के पास है हरियाणा के। तो मैंने जो खबर पढ़ी थी उसमें यूँ बता रखा था भाई, जो अडानी पावर का 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अपनी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, भाई हम इतने रुपए यूनिट पे, मतलब 3 पता नहीं 3 के बीच रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली देने की थी। लेकिन वो ठेके को अब अडानी पावर बढ़ाना चाहती है भाई, हम थोड़ा बढ़ाएं क्योंकि पीछे से कोयले की कमी बता रहे हैं इसके कारण, तो वो अब बढ़ाना चाह रहे हैं। तो उनकी सरकार के साथ कुछ मतलब बातचीत चल रही है। बीच में आपने सुना भी होगा भाई कहीं कोयले की कमी हो रही है, ये कारण है वो कारण है। तो मतलब कुछ भी कारण हो, कारण तो सरकार ने कमी जो है पूरी करनी है, तो सरकार अपनी ये कमी पूरी करे। और ये पुतला हमने बढ़िया इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर बढ़िया बनाया तो मतलब ऐसी चीज़ दिखानी थोड़ी आपा को घटिया से घटिया चीज़ बनानी थी, ताकि मंत्री को पता लगे भाई हमारी उनकी जो अब छवि है हमारी नज़र में ऐसी है आज की डेट में, इसलिए हम ये पुतला बांधने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। कमीज उल्टी डलवाई हुई है आपने? भाई उल्टी के उल्टी डालने के काबिल को नहीं, उल्टी भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लोगों की तो कमीज तन पे ही कौन रही बेचारा का, क्यों लाइट है नहीं। और बेचारा ना कमीज तार यह भी एक मजदूर की कमीज है, तार के फेंक दी, गर्मी लाग गई थी, बोलिया मंत्री जी ने परा दिए भाई, और यह मंत्री जी ने परा दिया। आज पजामा दिख नहीं रहा, नाड़ा बांध रखा आपने? भाई पजामा तो ऐसा है मंत्री जी का। देखो हमने किसी पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहते, और मैं इसके थ्रू बताना भी चाहता हूँ, हमें किसी की उसको आघात पहुँचाना नहीं है, ना किसी उस पर बोल रहे। लेकिन जो दुनिया तराई कर रही है ना, हम उस पर बोल रहे हैं। क्यों? इस देश में चलता है जो बोलता है ना उसकी जुबान बंद की जाती है। जैसे किसानों की लखीपुरा में घटना से दी है, ऐसे ही कोई सार्टीय कार्यकर्ता थे जो देश में प्रदेश में मंत्रियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उसको मार दिया जाता है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम आवाज़ उठाते रहें और अपने कानून के दायरे में चलते रहे, संविधान के दायरे में चलते रहे, ना तो हम किसी को गलत बोले ना किसी को गलत सुने। तो इसलिए मैं उनके दायरे में बोलता हूँ भाई ये पजामा नहीं है। पजामे का मतलब है दुनिया को आपने इतना तंग कर दिया है कि दुनिया इतनी मजबूर हो गई है कि उनके कपड़े भी आप लोगों ने उतरवा के धर लिए, तो भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रही बेचारा ने। मजदूर रात को एक, मैं उद्योगपतियों की चलो बड़ों की बात नहीं करता, चलो वहाँ का कहीं जनरेटर से काम चल जाए, कहीं ये गरीब कॉलोनी है। देखो कोई मजदूर सारा दिन मजदूरी धूप में करके आओगा तो हो सकता है उसके पास सिर्फ एक फराटा ही होता है, और वो फराटा भी रातों ना चलेगा तो कैसे से होगा? उसके बाद है ना वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाएगा, और माइंडली डिस्टर्ब होने के बाद आपको पता क्या होता है, क्योंकि उनके
जिनके पास इतना पैसा और इलाज कराने के लिए वो तो 24 घंटे दी जाती है, सरकार बताती थी। 24 घंटे वो आपके सामने, अब देख लो आप भी इससे शर्त हो गए। लेकिन सरकार ये भी कह रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बिजली वाली स्कूटी चलावा, बिजली वाली बस चलावा। भाई चार्ज क्या तक करोगे जब लाइट ही नहीं होगी, तो चार्ज क्या तक करोगे? एक अल्लाह बेचारा सूरज है, ये सूरज के पूरी चार्ज कर देगा। लगवाओ और काम चलाओ, कहीं ना कहीं यही कुछ हो रहा होगा। भाई सोलर पैनल भी तो एक ऐसी चीज़ है, नहीं तो स्कीम तो बहुत चलाई जावे, लेकिन आम आदमी 20 से 25 हज़ार सोलर पैनल पर लगेगा, कैसे लगवा लेगा? फिर उसके बाद स्कीमें हैं, उनमें चक्कर काटना दफ्तरों में, कौन वो कंडीशन पूरी करेगा और उनके कैसे लगेंगे? तो फिलहाल महिला मंडल मौजूद है। पुरुष वर्ग की अगर बात करो तो सैर सपाटे पर कहीं भी निकल जाते हैं पूरे दिन, क्योंकि महिलाओं का दिनचर्या अगर बात करें पूरा दिन घरेलू कामों में व्यस्त रहती है। सो इनसे जानते हो परेशानी होती है। राम राम जी, कोई परेशानी होती है घर पे बगैर बिजली के? घड़ी परेशानी होवे, जान की परेशानी, मच्छर खा गए, बीमारी फैल रही, पानी भरिया पड़िया, ऐ 2-2-3-3 घंटा लाइट को नहीं आवे, सार दिन को नहीं आवे, रात ने बैठ के रात काटा। पंखे का नहीं देख के सोचते तो होगे कब चलेगा धूप तक? कद आवेगी कद ना आवेगी, गरम पानी पी पी मर गए। थोड़ी बार लाइट आवे, आता ही सोवे जी तन पाची चल जावे, कोई काम तो करी कौन सका। हाँ पंखे दोबारा दे दे के मच्छर चिप जा, मच्छर ही समझाओ ना चिपका करे तो डांट न के रखे। मच्छर भी जानो कोई सुई चुभ गई, ई एरिया में मच्छर भी बहुत कलटा है, सब दिन पंखे लाता हाथ रह जावे। थोड़ा कम के मच्छर मंत्र हो तो रात में दिन खा जा मच्छर लाइट भी आग को लगावे। से बालक बड़ा तो हाथ से उड़ा लेवे, ये क्यों उड़ा लेगा? देखियो क्या हाल कर रखा मच्छरा ने। हाँ तो फिलहाल काफ़ी सारी समस्याएं पूरे शहर भर में अगर बात करूँ बिजली कट को लेकर, क्योंकि बिजली 1-1.5 घंटा मैक्सिमम अगर बात करूँ आती होगी, कहीं आती भी होगी, उसके अलावा रफू चक्कर होते बिजली देख सकते नारेबाजी होती हुई। बिजली विभाग मुर्दाबाद, गठबंधन सरकार मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, हिसार प्रशासन मुर्दाबाद। तो फिलहाल देख सकते हैं सभी के सभी शहर और प्रदेशवासियों में काफ़ी अच्छा खासा रोष और जोश दिखता हुआ बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, रफू चक्कर पर रफू चक्कर। अब कारण नहीं कन्फर्म पता चला पाया, पर लोगों का ऐसा बताना है कि कोयला खत्म या कुछ ऐसे कई दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। सो फिलहाल आपका क्या मानना है? कमेंट अपनी राय रखना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।